ब्लैक होल। ये शब्द सुनते ही हमारे सामने एक तस्वीर उभरती है, अंतरिक्ष की विशालकाय दानवों की। ऐसे दानव जो अपने पास आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल लेते हैं। वैसे तो इनका आकार तारों से लेकर विशाल गैलेक्सी जितना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम एक छोटा सा ब्लैक होल बना लें तो क्या होगा? हमें ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? और एक बार इसके अस्तित्व में आ जाने के बाद क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे, या फिर ये पृथ्वी की तबाही का कारण बनेगा? आप देख रहे हैं तो क्या होगा, और क्या होगा यदि हम छोटा सा ब्लैक होल बना लें? एक ब्लैक होल को पृथ्वी पर लाने से पहले ये समझ लीजिए कि इन पर परंपरागत मैकेनिक्स के नियम लागू नहीं होते। इसलिए एक ब्लैक होल बनाने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स और चौथे आयाम को जानना बहुत जरूरी है। साथ में हमें चाहिए लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर से लगभग 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा। सामान्यतः ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल का जन्म तारे की मृत्यु के बाद उसके क्रोड के भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण असीमित रूप से सिकुड़ने से होता है। तो एक छोटे से लगभग सिक्के के आकार के ब्लैक होल के निर्माण के लिए आपको पृथ्वी के बराबर द्रव्यमान को 0.9 मिलीमीटर की त्रिज्या तक कंप्रेस करना होगा। और यकीनन आप पृथ्वी को ब्लैक होल में बदलना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हालांकि मानव जाति की इतनी तरक्की के बावजूद हम अब तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं कर पाए हैं जिससे द्रव्यमान को इस हद तक कंप्रेस किया जा सके। लेकिन यदि हम मानते हैं कि हम ऐसा करने में सक्षम हैं, तो फिर हम एक ब्लैक होल बनाने में भी सक्षम होंगे। तो इसके लिए हमें हमारे सौरमंडल से बाहर जाकर एक आवारा ग्रह को खोजना होगा और उसे उसकी श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या तक दबाना होगा। इसके लिए आपको एक विशाल प्लेनेट कंप्रेसर लेना होगा जो कि द्रव्यमान को अनंत की सीमा तक दबा सके। अब आपका मिनी ब्लैक होल तैयार है। अब अगर आप इसकी ग्रेविटी पर नियंत्रण रखने में सफल हो गए तो क्या आप इसे धरती पर लाएंगे? ये शायद एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि छोटा होने के बावजूद इसमें हमारी पृथ्वी की तुलना में 1 अरब गुना ज्यादा गुरुत्वीय बल होगा और इसके हमारे सौरमंडल में आते ही एक बड़ी उथल पुथल मच सकती है। ग्रह अपना रास्ता बदल सकते हैं या आपस में टकरा सकते हैं। हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट भी बदल सकता है, जो कि पृथ्वी के जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। इसके पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही ये पृथ्वी के वायुमंडल को खुद में सोखने लगेगा और जैसे ही ये पृथ्वी की सतह से टकराएगा वैसे ही एक तेज विस्फोट होगा और ये पृथ्वी के अंदर जाने लगेगा। हम इसे किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, चाहे इस पर परमाणु बम ही क्यों न चला दें। पृथ्वी के जिस तरफ ये होगा उस तरफ पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इससे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुक जाएगी और चंद्रमा की कक्षा भी दीर्घवृत्तीय हो जाएगी। आगे 2 केस हो सकते हैं, या तो ये पृथ्वी के आर पार निकल जाएगा या फिर पृथ्वी के केंद्र में जाकर बैठ जाएगा और धीरे धीरे पृथ्वी को अंदर से खाने लगेगा। ये सब लगभग 42 मिनट में हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी पर आ चुके होंगे बेतहाशा भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी उद्भेदन, जिनसे पृथ्वी पर जीवन लगभग खत्म हो चुका होगा। अब पृथ्वी का बचा हुआ हिस्सा किसी भी तरह से ग्रह कहलाने जैसी स्थिति में नहीं रहेगा। जल्दी ही ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा और इस ब्लैक होल के चारों तरफ परिक्रमा करने लगेगा। इस तरह ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी की जगह ले लेगा और हमारे सौरमंडल से पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। पृथ्वी को निगल लेने के कारण अब तक इसका आकार बड़ा हो चुका होगा, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन उत्सर्जित करते रहने के कारण जल्द ही एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ खत्म हो जाएगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि एक ब्लैक होल चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका पृथ्वी के पास आना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम एक ब्लैक होल को काबू में कर लें तो हमें इसके क्या फायदे मिलेंगे? जानने के लिए आपको हमारे किसी दूसरे वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक देखते रहिए तो क्या होगा।